दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है बैटरी हेल्थ। ये कह सकते हैं हमारे आईफोन यूज़र्स के लिए, पर बैटरी के बारे में बताऊंगा इसमें आपको। तो इसमें एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए दोनों के लिए है ये। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक असुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें अगर बैटरी हेल्थ के बारे में, तो जो बैटरी हेल्थ है वो एक फ़ीचर है आपका आईफोन के अंदर। वो आपको बताता है कि जो आपका आईफोन है उसकी हेल्थ क्या है, उसकी बैटरी की, और उसकी जो चार्ज होल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है। प्लस आपने अपने फ़ोन को मतलब कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है, उसकी बैटरी मतलब कहाँ पर ज़्यादा ड्रेन हुई है, कहाँ पर कम ड्रेन हुई है। वो सब चीज़ को एनालाइज करता है और सब चीज़ के बारे में आपका ध्यान रखता है, और ये आपको सारा डाटा देता है। देखिए अभी आपको लगता है कि ये फीचर सब में होना चाहिए, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन्स में क्यों नहीं है, ये उसमें भी होना चाहिए, और आईफोन में क्यों है। तो उसका जो रीज़न ये है कि जो एप्पल है, एप्पल ने फीचर दिया है। उससे पहले क्या हो रहा था कि कुछ टाइम पहले एप्पल ने क्या किया, जो उसके पुराने फ़ोन्स थे, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल पुराने, उनमें एप्पल ने अचानक से मतलब लोगों ने इस चीज़ को फील किया कि उनके फ़ोन जो है थोड़ा धीमा पड़ गया, यानी कि उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। और ये चीज़ उनको जब फेस करने को मिली, तो उन्होंने चेक किया कि जो अपडेट्स आ रहे हैं एप्पल के थ्रू, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि जो आईफोन यूज़र्स हैं उनको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। तो उस चीज़ में जो अपडेट्स आते थे उसके अंदर एप्पल ने क्या किया, जो उनकी बैटरी थी उसको सेव करने के लिए उन्होंने उनकी फ़ोन की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया। मतलब कि ये काम उन्होंने छुप कर किया, मतलब बताया नहीं किसी को वो ऐसा कर रहे हैं, पर उन्होंने किया। जिसके ऊपर जो ऑडियंस थी, यानी कि जो उनके कस्टमर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एप्पल को काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत ठहराया, इस चीज़ के ऊपर उसकी निंदा की इस चीज़ में कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये चीज़ बतानी चाहिए। क्योंकि उनको अकॉर्डिंग ये गलत लगा सबको कि ये गलत है, ऐसे बिना बताए नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए फिर एप्पल के ऊपर शायद केस भी हुआ था। तो उस चीज़ में फिर एप्पल ने एक आपको फ़ीचर दे दिया बैटरी हेल्थ नाम का, जिसमें आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपका जो आईफोन है या आपका फ़ोन है उसकी बैटरी कितने परसेंट पे है और क्या उसका स्टेटस है। वो सब चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। तो उसमें फ़ीचर में क्या होगा कि जब आपके फ़ोन की जो होल्ड कैपेसिटी है, चार्ज होल्ड कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी, तो आप खुद से उस फीचर को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अभी वो क्यों ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे बताऊंगा मैं। अब हम लोग बात करें बैटरी की, तो देखो बैटरी केमिकल से बनी है। अभी अगर हम बात करें बैटरी की, तो उसमें मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बॉटल है, उसमें आपका पानी भरा हुआ है, मान लो 1 लीटर की बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है आपका फुल। तो आपने उसमें पानी भर सकते हैं अभी 1 लीटर, और कुछ टाइम बाद आप उसमें सिर्फ 800 ml ही पानी भर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी अभी कम हो चुकी है। ऐसी ही बैटरी आपकी, मतलब बॉटल में तो नहीं होगा, पर हाँ आपकी बैटरी जो होती है उसमें 4 साइकिल होती हैं। अगर आपने सुना होगा इस वर्ड के बारे में, एक बैटरी की 4 साइकिल होती है। वो बैटरी किसी भी चीज़ की हो, आपकी आपके फ़ोन की, आपकी कार की, आपकी बाइक की, सब चीज़ की बैटरी में सेम कॉन्सेप्ट होता है आपका, या आपके लैपटॉप की भी हो, सबकी चार्ज होल्ड कैपेसिटी होती है। उसमें साइकिल्स होती हैं कि आपका फ़ोन एक बार पूरा आपने चार्ज किया और फिर से उसको डिस्चार्ज कर लिया, तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हर बैटरी की 4 साइकिल होती है, और जैसे जैसे वो साइकिल बढ़ती जाती है, आपकी जो बैटरी है उसकी चार्ज होल्ड कैपेसिटी कम होती जाती है। यानी कि जिसमें 100% बैटरी, अभी मतलब 100% करंट आ रहा था, यानी कि वो फुल हो रही थी, अभी वो फुल नहीं होगी, वो 80% तक होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी वो, क्योंकि ये केमिकल से बनी है और ये ख़राब होनी है। तो ये चीज़ होती रहेगी इसमें। अभी हम अगर देखते हैं कि ये सिर्फ आईफोन्स में क्यों है, तो ये सिर्फ आईफोन्स में इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये फीचर दे दिया, उनके ऊपर ऐसी चीज़ें हुई हैं। बाकी सब लोग ध्यान नहीं देते। देखो आपने भी देखा होगा, अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, तो जितना वो जब वो नया आया था, जितनी वो आपको बैटरी बैकअप दे रहा था, वो आपको बाद में नहीं देता है। अब ये सिर्फ iOS में तो है नहीं, ये एंड्रॉयड में भी यही होता है। अगर आपने फ़ोन यूज़ किए हैं तो आपको पता चलता होगा कि आपकी जैसे पहले वर्क करता था इतनी बैटरी देता था, अभी नहीं दे रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलता चेक करने का, इसमें मिल जाता है। और ये थोड़ा सा इशू भी क्रिएट कर देता है फिर, कि हम जो मोस्टली आईफोन यूज़र्स हैं उन्हें ये रहता है कि हमारी बैटरी हेल्थ कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। वो चेक करते रहते हैं बार बार, मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं कि मतलब अभी कितनी परसेंट पे, अभी कितने परसेंट पे। तो इससे थोड़ा सा आपको फ़ोन को यूज़ करने का मज़ा ख़राब हो जाता है। पर हाँ ये ज़रूरी भी है, जब उस पर एलिगेशंस लगे थे एप्पल को, तो कुछ तो उन्हें प्रोवाइड कराना था हमारे लिए, जिससे हम खुद से चेक कर सकें। और अभी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे फ़ोन की कैपेसिटी 80% से कम हो जाती है, 80 या फिर 75% के आसपास आ जाती है, तो हमें एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है कि अभी हमें अपने फ़ोन की मैक्स बैटरी चाहिए। मतलब कि उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपने फ़ोन को, जो आपकी बैटरी है उसको बूस्ट करना है, या फिर आपको परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है। अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो उसमें आपको वार्निंग देता है पहले ही वो, कि अगर आपने परफॉर्मेंस चूज़ किया तो आपका जो
बैटरी है वो 20% या उससे कम आने के बाद उसमें आपको शट डाउन देखने को मिल सकता है आपके फ़ोन में, यानी कि अचानक से आपका फ़ोन बंद हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया, पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। पर अगर आपको चाहिए कि आपका फ़ोन एकदम नॉर्मल चले, मतलब परफॉर्मेंस आपको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो आपकी परफॉर्मेंस, नॉर्मल हो, यूजेबल हो, और आपको बैटरी भी अच्छी चाहिए उसके बाद, की बैटरी ठीक चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत ना है, तो आप उस सेकंड वाले फीचर को इनेबल कर सकते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट था कि हमारे हाथ में हो उसके बाद कि हम क्या चूज़ करना है हमें। अब फिर हम लोग बात करें कि क्या इस जो आपकी बैटरी ऑलरेडी कम हो चुकी है उसको वापस से रिकवर किया जा सकता है। जी नहीं, इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। अब जो बैटरी ख़राब हो गई वो तो हो गई, और जो आपका बैटरी हेल्थ है वो सिर्फ शो कर रहा है कि आपकी बैटरी कितना चार्ज जो है वो होल्ड कर सकती है। तो अभी हम बात करें कि इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है बैटरी हेल्थ कम होने से। अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें तो जो आपकी बैटरी है उसका सबसे बड़ा दुश्मन से फेक है वो है आपकी हीट, यानी कि आपकी बैटरी या आपका फ़ोन जितना हीट होगा आपकी बैटरी पर उतना ही असर पड़ेगा, और वो फ़ोन की हीट होता है आपके प्रोसेसर की वजह से ऑब्वियसली। तो इसे बचाने के लिए या इसे प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपनी बैटरी को मैक्सिमम कैपेसिटी रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है कि चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग के टाइम पे अगर आपने अपने फ़ोन के ऊपर कोई केस लगाया हुआ है, अगर पॉसिबल हो तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि जो हीट आपकी उसमें से निकलती है फ़ोन में से चार्जिंग के टाइम पे, वो आपकी केस की वजह से रुक जाती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा नहीं निकल पाती, वो उससे रुक जाती है, जिससे आपका फ़ोन हीट होने लग जाता है। उसके बाद वो हीट नहीं निकल पाता, आपका फ़ोन ही हीट होता है उसके बाद, जिससे आपकी बैटरी हीट होती है, उसकी बैटरी के ऊपर असर पड़ता है। या फिर अगर आप फ़ोन चार्जिंग में ला के यूज़ करते हैं, कोई हैवी टास्क करते हैं, तो उस टाइम पे भी आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करेगा, और वो आपकी बैटरी के लिए ठीक नहीं है। और ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अगर आपने मान लो कार में अपना फ़ोन छोड़ दिया, धूप में आपकी कार खड़ी है और आपने फ़ोन वहीं पे छोड़ दिया, तो उस टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो ओवर हीट करेगा, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अपने फ़ोन को ओवर हीट होने से बचाएं। थोड़ा बहुत हीट होना चलता है, पर ओवर हीट होने से बचाएं, क्योंकि आपको पता है अगर हम अपने यहाँ की इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली जगह ऐसी है जहाँ पर जो गर्मी ज़्यादा ही है, तो इस तरफ के एरिया में तो यह ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको कि आपका फ़ोन ओवर हीट करता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए आपको अपने फ़ोन को मतलब ठीक रखना है। अगर आप अपने फ़ोन की हीट को कंट्रोल करके रखेंगे तो उस टाइम पर आपकी बैटरी हेल्थ भी ठीक रहेगी ऑटोमेटिकली। तो बस यही है। अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ को 100% पे मेंटेन करके रखना है, या फिर आप चाहते हैं वो ज़्यादा कम ना हो, तो अपने फ़ोन को हीट होने से बचाइए, या कह सकते हो ओवर हीट होने से बचाइए, तो आपकी बैटरी हेल्थ ठीक रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो आपके फ़ोन में या आपके आईफोन में जो बैटरी हेल्थ का फ़ीचर है वो क्या है, या कैसे काम करता है, या क्यों काम करता है, या किस लिए दिया हुआ है। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।